हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुमे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छ्रवत् भूत्वा दीनगणेशकरुणया गोपीनकण्ठाश्रितौ गोपीभावरसामृतावलहरी कल्लोलमग्नो मुहुर्वन्दे रूपसनातनौ भटजुगौ श्रीजीवगोपालकौ। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीन कलौ समर्पयितमुन्नतजरसं स्वभक्तिश्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुति कदम्बसन्दीपितः सदा हृदय कन्द्रेषु स्फुरतु वै सचिनन्दन। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी मेरे साथ जहाँ जहाँ पर भी आप हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। श्री गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद जी की और समस्त आचार्यों की कृपा से आज हम लोग श्रील गुरुदेव का सबसे प्रिय ग्रंथ जो था श्री बृहद भागवतामृतम, आज इसको हम आरंभ करने जा रहे हैं। और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, सभी आचार्यों के चरणों में प्रार्थना वह बल प्रदान करें और प्रेरणा प्रदान करें जिससे कि सुचारू रूप से बिना किसी विघ्न से हम लोग इस ग्रंथ का पठन पाठन कर सकें। और वो इसलिए भी क्योंकि मैं यात्रा में अधिक रहता हूँ और कभी किसी समय पर किसी देश में, कभी किसी शहर में, तो इसलिए प्रयास करेंगे जितना संभव पर हो सकेगा हम इस ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे। श्रील गुरुदेव मथुरा में श्री केशव जी गौड़िया मठ में जब इस ग्रंथ का पठन पाठन करते थे और इस पर बड़े सुंदर सुंदर विचार प्रकट करते थे, जिसको सुनने के लिए ना मात्र मथुरा के साधारण लोग परंतु बड़े बड़े पंडित विद्वान भी गुरुदेव के चरणों में बैठकर इस ग्रंथ को वे श्रवण करते थे। और गुरुजी जी ने जिस दिन इस ग्रंथ को आरंभ किया उस दिन पहले उस ग्रंथ की आरती उतारते थे और परिक्रमा करते थे, और इस भावना से कि श्री सनातन गोस्वामी पाद हम पर विशेष कृपा करें, जिन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, उनके चरणों में प्रार्थना करते थे कि वे हम पर हेतु की कृपा करें जिससे कि हम इस ग्रंथ को
ठीक ठीक रूप से हम इसके अर्थ को, इसके तात्पर्य को हम लोग समझ सकें। हम भी श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं और हमारे समस्त आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। विशेषतः षट गोस्वामी में अन्यतम श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में भी विशेष रूप से विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा रचित इस भागवतम के सार, श्री बृहद भागवतमृतम का जो सार है वह हमारे हृदय में भी स्फुरित हो। यदि ग्रंथ के रचयिता की महिमा का गान ना किया जाए तो संभवपर है कि ग्रंथ की महिमा भी हम समझ नहीं पाएंगे। श्री सनातन गोस्वामी जी की महिमा अपार, अगाध समुद्र की भांति। इससे अधिक और क्या कहा जाए कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी पाद जी को अपनी संपत्ति कहा और अपना देह कहा। ये तब की बात है जब सनातन गोस्वामी पाद नाना प्रकार के गांव कस्बे से निकलते हुए और अनेक अनेक तालाब पुकुरों का जल पीकर जब श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचे तो उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग और उसमें से पस निकलता। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को देखा और जाकर उनको गाढ़ आलिंगन करना चाह रहे हैं और सनातन गोस्वामी जी अपने आप को दूर हटा रहे हैं, नहीं नहीं, आप मेरे निकट मत आइए, आप मुझको स्पर्श मत कीजिए, मेरा देह कितना गंदा है, हाँ, अपवित्र है, आपका वर्ण कितना सुंदर तप्त कांचन, तपते हुए सोने की भांति आपका रूप है, आपका श्री कलेवर है, तो इसलिए आप मुझको स्पर्श मत कीजिए। परंतु महाप्रभु जी रह नहीं पाते और तुरंत दौड़कर श्री सनातन गोस्वामी जी को गाढ़ आलिंगन पाश में बंद कर देते। और ये प्रत्येक दिन यही क्रिया होती रही। लेकिन जब सनातन गोस्वामी जी ने विचार किया और श्री जगदानंद पंडित जी से परामर्श किया कि मुझको ये प्रिय नहीं लगता, मुझको ये अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूं मैं अपने देह को त्याग कर दूं। देखो क्या विचार है यहां पर। सभी क्रिया महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा ताते बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को सुख प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको काम की उपाधि दी गई है। और जहां पर भगवान की प्रसन्नता है, सभी क्रियाओं में अपने इष्ट के सुख की जो चिंता की जाती है, धरे प्रेम नाम, वही प्रेम कहा जाता है। हम अपवित्र हैं, परंतु यदि ठाकुर जी हमारे सामने आए तो कौन ऐसा अभागा होगा जो उनको निषेध करे कि मेरे निकट मत आना और मुझको आलिंगन मत करना, मुझको स्पर्श मत करना। अपवित्र अवस्था में भी हम चाहेंगे भगवान यदि हमको आलिंगन करना चाहते हैं तो हमको करो। हाँ, एक स्तर पर यह बात ठीक है, क्योंकि अपवित्रता तो है ही, नाना प्रकार के अनर्थों की, काम वासनाओं की इत्यादि। परंतु श्री सनातन गोस्वामी जी की क्रियाओं में देखो, आचार्य है ना, कैसी शिक्षा दे रहे हैं लीला के माध्यम से, कैसी अपूर्व शिक्षा है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम, कि मेरे को आलिंगन करने से महाप्रभु जी का कलेवर कहीं अशुद्ध हो जाएगा, ये जो कोढ़ हो गया, ये जो रोग हो गया, क्षमा करना, और ये जो पस निकल रहा है कहाँ, तो इसलिए विचार किया देह को ही त्याग कर दिया जाए, क्योंकि महाप्रभु जी तो समझेंगे नहीं। और जगदानंद पंडित से परामर्श किया तो उन्होंने कहा ठीक ही है। रथ यात्रा के समय में जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे
अपनी देह को त्याग किया जाए, ये विचार हो रहा है। परंतु श्री सनातन गोस्वामी पाद जब ये अच्छा, कुछ भक्त कह रहे हैं आवाज कम आ रही है, तो मैं जोर से बोलने का प्रयास करता हूं। तो सनातन गोस्वामी पाद जी, जब महाप्रभु जी को ये बात पता लगी, संक्षेप में कहता हूं, तो महाप्रभु जी तुरंत सनातन गोस्वामी जी के निकट आकर उनको शासन करने लगे। हे सनातन, आपने कैसे विचार कर लिया? ये देह आपका नहीं, ये मेरा है, और इस देह को समाप्त करने का, इस देह को किसी प्रकार से त्यागने का विचार ये आपका कैसे हो गया? ये मेरी संपत्ति है और इस देह से मेरे को नाना प्रकार के कार्य करवाने हैं, इससे बहुत सी उपलब्धियां करनी है, ये मेरी संपत्ति है। सनातन गोस्वामी पाद, जिनको समस्त गोस्वामी वर्ग, श्री रूप गोस्वामी जी जिनको अपना शिक्षा गुरु माने, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जिनको अपना शिक्षा गुरु माने, और जिनको ब्रज में सब बड़े बाबा कह के पुकारे, जो सारे ब्रज के पिता स्वरूप श्री सनातन गोस्वामी जी, उन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना की। तो आज उन्हीं के श्री चरणों में हम नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा इस अपूर्व ग्रंथ, और ये जो ग्रंथ है बृहद भागवतमृतम, श्री गुरुदेव कहते थे कि समस्त गोस्वामी वर्गों के जो ग्रंथ हैं, समस्त गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं, उसका जो आधार है वो बृहद भागवतमृतम है। समस्त गोस्वामियों का जो ग्रंथ, इतनी महिमा है इस ग्रंथ की। अच्छा, इस ग्रंथ का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या? श्रील गुरुदेव इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि समस्त जितने वेद वेदांत हैं, कितने वेद हैं? 4 वेद, और जो वेदांत है, जो पुराण है, जितने भी इतिहास इत्यादि है, महाभारत आदि, इन शास्त्रों का जो सार स्वरूप है, वो सार स्वरूप कौन है? वो तो श्रीमद् भागवत जी है। निगम कल्पतरुम गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीबद भागवत रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावका। भागवत जी के आरंभ में ही, मंगलाचरण में ही बात कह दी गई कि निगम कल्पतरुम गलितम फलम, श्रीमद् भागवत जी एक फल है, और वो फल भी किससे तुलना की गई? उस फल की तुलना की गई आम से। अच्छा, आम ही क्यों? क्योंकि सारे फलों का राजा कौन है? आम ही है। इसलिए जो वेद हैं वे कल्पतरु वृक्ष हैं, और इस वृक्ष का जो सार होता है वो फल होता है। ऐसे ही वेद वेदांत पुराण और महाभारत आदि इस शास्त्रों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत जी। समझ रहे हैं? उस श्रीमद् भागवत का भी यदि कोई मंथन करे, है ना, देखो ये मंथन की बात है, सार वस्तु की बात है। सार का भी जो सार, बोलते हैं उन श्रीमद् भागवत जी को मंथन कर श्री सनातन गोस्वामी जी ने ये जो सार निकाला वो है बृहद भागवतमृतम। मतलब सारे वेद पुराणों का सार श्रीमद् भागवत जी, और श्रीमद् भागवत जी का भी जो मंथन करके जो सार निकला वह है बृहद भागवतमृतम। इसलिए इसका नाम श्री भागवतमृतम है। बृहद भागवत जी का भी जो सार वो बृहद भागवतमृतम। इस ग्रंथ में भगवत भक्ति संबंधी सभी विषय स्थान स्थान पर प्रकाशित हुए हैं। श्रील गुरुदेव थोड़ा सा भूमिका में, इंट्रोडक्शन में हमको ये समझा रहे हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रंथ, उसका ये उसका परिचय क्या है, उसकी महिमा क्या है। जैसे भागवत जी के आरंभ में भी हम पद्म पुराण से या मत्स्य पुराण से भागवत जी की महिमा का श्रवण करते हैं,
तो पता लगता है ओहो 7 दिन की भागवत जी का इतनी महिमा है। तो इसलिए आरंभ में भूमिका में ये समझ लिया जाए कि ये ग्रंथ के पीछे जो आधार है वो आधार क्या रहा। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि इस ग्रंथ में भगवत भक्ति संबंधी सभी विषय स्थान स्थान पर प्रकाशित हैं। इसका जो मूल है, इस ग्रंथ का जो आधार जो मूल है वह है श्री जैमिनी जी जन्मेजय संवाद। श्री परीक्षित उत्तर संवाद के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया है। परीक्षित जी और उत्तर का संवाद। अब देखो विचार करो, परीक्षित जी को शाप लगा, श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दिया। इति लंघेतम ना, स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया। इति लंघेते मर्यादा तक्ष सप्तम अग्नि दक्षंती स कुलांगारम। जिस कुलांगार राजा ने मेरे पिता का शमक ऋषि का अपमान किया, मैं हाथ में जल लेकर ये मैं शाप देता हूं कि मरे हुए सर्प को गले में डालकर मेरे पिता का जो अपमान हुआ, उन्हीं सर्पों के जो राजा स्वरूप हैं वह तक्षक आकर उनको डसेगा, दंशन करेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को ये बात शमीक ऋषि जी के सेवकों ने ही जाकर कह दी और परीक्षित जी तो अनशन व्रत करके गंगा जी जाकर विराजमान हो गए। दिल्ली से ही 3 घंटे का मार्ग है। अभी हम लोग दर्शनों में जाएंगे 5 अक्टूबर को, उसकी व्यवस्था हो रही है। शुक्रताल वहीं पर आकर परीक्षित जी जो व्रत करके बैठ गए और ऋषि मुनि सब एकत्रित हो गए और सभी ऋषि मुनि परीक्षित जी को नाना प्रकार के अनेक प्रकार के उपचार बताने लगे। ओहो परीक्षित, ऐसा करो, व्रत कर लो। परीक्षित कुछ दान कर लो। परीक्षित कुछ यज्ञ कर लो। सभी उपाय अपने अपने स्थान पर सम्माननीय है, लेकिन उत्तम और उन्नत उपाय परीक्षित जी को ये बात समझ नहीं आ रही, ये उत्तम नहीं है। और ऐसी सभा में तत्र भगवान व्यास पुत्रो जद अच्छकाम अटमान उपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृत्तस्य बालम अवधूत वेश। अवधूत वेश धारण करके श्री सुखदेव गोस्वामी जी, लंबे जिनके केश, कमल सरी के नेत्र, लंबी भुजाएं, ऐसे दिव्य श्याम स्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी जी जब पधारे तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए और सुखदेव गोस्वामी जी का पूजन करके उनको उच्च आसन पर विराजमान करके श्री परीक्षित जी ने तो प्रश्न आरंभ कर दिए, तुरंत ही प्रश्न आरंभ कर दिए। ये भी नहीं कि हाँ कुछ आपकी सेवा करें, कुछ जल पिएंगे। और तभी से तो भागवत कथा आरंभ हो गई और 7वें दिन तक भागवत कथा चली। तो परीक्षित जी का और उत्तरा जी का संवाद फिर कहां हुआ, है ना? वो समय कहां था कि परीक्षित जी का और उत्तरा का जो संवाद और ये बृहद भागवतमृतम बन गया उसमें। तो श्रील गुरुदेव कहते थे तक्षक के आने से पूर्व, श्री सुखदेव गोस्वामी जी के आसन से उठने के पश्चात और तक्षक सर्प के आने से पूर्व जो थोड़ा सा वो जो समय काल है, उसी में ही ये संवाद हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा समय में। इसलिए बृहद भागवतमृतम श्री परीक्षित उत्तरा संवाद के आधार पर लिखा गया है। अर्थात श्रील गुरुदेव कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनने के बाद और तक्षक आगमन से पहले श्री परीक्षित जी की माता श्री उत्तरा देवी ने उनसे यह प्रश्न किया था। देखो अब माता उत्तरा देवी प्रश्न कर रही है, हे वत्स, तुमने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से जो सुना है उसका सार स्वरूप सरल सहज बोधगम्य भाषा में कह दो, बस यही मैं प्रार्थना करती। फिर से सुनिए, जो सुखदेव गोस्वामी जी से सुना है उसका जो सार स्वरूप है, संपूर्ण तो कहने का अवकाश नहीं, लेकिन उसका जो सार स्वरूप है
वो सरल सहज सीधी भाषा में आप मुझको सुना दो, पुत्र मुझको सुना दो। इसी प्रश्न से ये ग्रंथ आरंभ होता है। मैं अनेक बार भागवत कथा में भी इस बात को कहता हूं कि जितना भी फिलॉसफी है, जितनी भी सिद्धांत है, जितने भी ग्रंथ हैं, उसका आरंभ ही एक प्रश्न से होता है। श्रीमद् भागवत जी क्या है? ये उत्तर मीमांसा, ये उत्तर है। पूर्व मीमांसा और श्रीमद् भागवत जी उसका उत्तर है। लेकिन भागवत जी में ही हम देखें यदि सभी स्कंदों में जितने भी अधिकांश रूप में जितने भी संवाद हैं वो प्रश्न से ही आरंभ हुआ और उसके उत्तर में ही सारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी है। देखो, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, शुकदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया, सूत गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय जी ने उत्तर दिया। देवहूति माता ने प्रश्न किया, कपिल भगवान ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, श्री कृष्ण ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाकर वो प्रश्न का उत्तर दिया। रघुगण राजा ने प्रश्न किया, जड़ भरत जी ने उत्तर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया। उद्धव जी ने प्रश्न किया, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। गोपियों ने, कृष्ण ने प्रश्न किया, गोपियों ने उत्तर दिया। संपूर्ण श्रीमद् भागवत सभी स्कंदों पर यदि देख लिया जाए, जहां पर प्रश्न ही और उत्तर, यमदूतों ने प्रश्न किया और विष्णु दूतों ने उत्तर दिया। अर्जुन ने प्रश्न किया और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। श्री भगवद गीता जी क्या है? श्री कृष्ण के द्वारा ही तो उत्तर दिया हुआ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर ही तो भगवद गीता है। इसलिए सभी जितने भी सिद्धांत है, जितनी फिलॉसफी है, उसका आरंभ ही प्रश्न से होता है। लेकिन ये प्रश्न अपने आप में इतना सुंदर है कि भागवत जी कहती हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम तीन पुनाति ही वक्त्रम प्रतकम सोत्रम तदपादम सलीलम यथा। भगवान से, श्री कृष्ण से संबंधित जो भी प्रसंग है, जो प्रश्न है और उसका जो उत्तर है, और उस प्रश्न और उत्तर को जो सुनने वाले हैं, तीनों को ही वो पवित्र करने वाली है। जैसे गंगा जी, भगवती गंगा जी 3 लोगों को पवित्र करती है, ऐसे ही भगवान से संबंधित जिसने प्रश्न किया उसको भी पवित्र, जिसने उत्तर दिया उसको भी पवित्र, और जो प्रश्न और उत्तर को श्रवण करें उनको भी पवित्र करती है। जैसे सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया, अब चैतन्य चितामृति आ जाओ। आमी के, मैं कौन हूं, क्यों मुझको ये 3 ताप जलाते हैं? बस एक ये प्रश्न किया सनातन गोस्वामी जी ने, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, सारा तत्व सुना दिया है ना, प्रश्न और उत्तर। रूप गोस्वामी जी ने प्रश्न किया, महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, रूप गोस्वामी संवाद। उन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रश्न किया। बताओ, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और श्री गदाधर पंडित जी, श्री रामानंद राय जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। राय रामानंद संवाद है ना। तो सारे जितने संवाद होते उसी श्रृंखला में श्री बृहद भागवतमृतम भी इसी प्रश्न से ही आरंभ होता है, इसी सिद्धांत से, इसी प्रश्न से आरंभ होता है। फिर सुनो प्रश्न क्या है। उत्तरा माता परीक्षित जी से कह रही हैं, हे वत्स, तुमने शुकदेव गोस्वामी जी से जो कुछ सुना है उसका सार स्वरूप
सरल सहज बोधगम्य भाषा में हमको भी सुना दो। तो ये छोटी सी एक भूमिका कि बृहद भागवतमृतम क्या है। इस ग्रंथ के 2 खंड हैं, प्रत्येक खंड में एक एक इतिहास है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने मात्र ये 2 इतिहास ही नहीं लिखे हैं, बल्कि इनके द्वारा श्री राधा कृष्ण युगल की उपासना के लिए ही उनके स्वरूप तत्व का पूर्ण रूप से विवेचन किया है। इसके 2 भाग हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। द्वितीय भाग के भी फिर 2 भाग हैं। तो इसमें एक इतिहास बतलाया। हम आएंगे, धीरे धीरे उस बात पर आएंगे। ये सुनकर आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, क्या ऐसा इतिहास है, क्या आगे आने वाला है। तो धीरे धीरे हम उस पर आते हैं। परंतु विशेष रूप से राधा कृष्ण युगल स्वरूप की उपासना क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका तत्व क्या है, उसके विचार क्या हैं, उसमें कैसे प्रवेश किया जाएगा, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारे के सारे जो विचार हैं, वो इस ग्रंथ में उल्लेख है। पहले खंड में श्री राधिका जी का स्वरूप तत्व वर्णन करते हुए एक इतिहास से इसका आरंभ हुआ है। देखो, जैसे जैव धर्म में श्रील भक्तियों ठाकुर जी, जो लोग पढ़े हैं और जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं, श्री जैव धर्म में भक्तियों ठाकुर जी, यदि हम उसको पढ़ें तो कैसा लगता है, एक नॉवल टाइप लगता है। बाबा जी महाराज ब्रजनाभ जी का प्रसंग है, वो प्रश्न कर रहे हैं, वो उनका उत्तर दे रहे हैं। देखो, पूरा जैव धर्म ही प्रश्न उत्तर है। तो कैसे एक सीक्वेंस, एक प्रसंग चल रहा है उसमें जैव धर्म में। उसी प्रकार श्री बृहद भागवतमृतम में भी एक सीक्वेंस, एक क्रम श्री सनातन गोस्वामी जी उल्लेख कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि राधा जी का जो महिमा है, राधा जी की जो महिमा है, उसका जो स्वरूप तत्व है वो क्या है और उसमें कैसे प्रवेश होगा, उसके लिए एक इतिहास आरंभ किया गया है। जैसे जैव धर्म में भी भक्ति ठाकुर जी ने एक इतिहास, यहां पर भी उन्होंने एक इतिहास आरंभ किया। और वो क्या है, श्री नारद भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र भक्तों का निर्धारण कर उनकी महिमा को जगत में प्रचारित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम प्रयाग में उपस्थित हुए। ये बात आरंभ हुई है नारद जी से। इस संसार में लोग रिसर्च करते हैं ना, पीएचडी करते हैं। तो रिसर्च क्या मतलब, उस एक प्रसंग का, उस एक विषय को बड़े गहन रूप से उसका मंथन करके, जितने भी उसके पक्ष हैं सभी को उपस्थित करके पूरा उस पर थीसिस लिखा जाता है। एक प्रसंग पर ही पूरा उसका थीसिस लिखा जाता है, वो पीएचडी कहलाता है, रिसर्च। नारद जी ने भी एक रिसर्च किया जो सर्वश्रेष्ठ जो रिसर्च है। नारद जी ये जानना चाह रहे हैं कि भगवान कौन, श्री कृष्ण, एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। सभी ईश्वरों में भी ईश्वर कौन, जो सबके कारण है, जिसको ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो सारे कारणों के कारण है वो कौन है, श्री कृष्ण है। मैं थोड़ा सा ये भी कह दूं कि श्रोताओं में कुछ नए भक्त लोग भी हैं जो हमारे सिद्धांत से परिचित नहीं है और पहली बार ही महाप्रभु जी का या सनातन गोस्वामी जी का नाम श्रवण कर रहे हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ अधिक से अधिक इसको सिंप्लीफाई करके, इसको थोड़ा सा साधारण करके, जी आप लोग भी हमारे जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत उससे परिचित होइए
और उस सिद्धांत में आप लोग भी प्रवेश कीजिए और उसमें आनंद ही आनंद मिलेगा। तो इसलिए थोड़ी सी भाषा कठिन कलिष्ट होने पर भी मैं इसको थोड़ा सा दोनों विचार रखकर, क्योंकि हमारे कोई बहुत प्राचीन भक्त भी यहाँ पर हैं और कोई नए भक्त भी हैं, तो सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा हूं। तो श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु जहां पर उनके भक्तों की बात आती है, अनंत भक्त हैं, कितनी गिनती करो, अनंत भक्त हैं, लेकिन उन अनंत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ उनके कृपा पात्र भक्त कौन है, इसी बात का रिसर्च करते हुए श्री नारद जी अनेक अनेक स्थानों पर उपस्थित हुए। सब प्रथम वो प्रयाग में आए। अब ये सिर्फ इसका एसेंस है, एक सार है, लेकिन इसी एक एक बात का बड़ा गूढ़ विवेचन हम आगे जब अध्याय आरंभ होगा, अभी अध्याय आरंभ नहीं हुआ, ये भूमिका है बस। हाँ, तो भूमिका में पहले से बता दिया जाता है, हाँ ये वस्तु आपको मिलेगी, ये सब पढ़ने को मिलेगा, वो पहले से बता दिया जाता है। तो नारद जी सबसे पहले प्रयाग में आए, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। उस समय प्रयाग में माघ मास स्नान के उपलक्ष्य में, प्रयाग में माघ मास में स्नान करने की बड़ी महिमा है। बहुत सर्दी का समय होता है और पानी भी एकदम बहुत ठंडा होता है, लेकिन उस माघ मास में प्रयाग में स्नान करने की बड़ी महिमा बताई। और प्रयाग में अपने आप में वास करने के बड़ी महिमा बतलाई है। तो प्रयाग कोई साधारण कोई स्थान नहीं है, इसलिए नारद जी सब प्रथम प्रयाग में ही उपस्थित हुए और माघ मास स्नान के उपलक्ष्य में साधु महात्मा और बहुत सी जनता वहां पर एकत्रित हुई थी। उनमें से उसी देश के, उसी टेरिटरी, उसी स्थान के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने वहां सर्वप्रथम एक बड़े समारोह, एक उत्सव के, एक शालिग्राम भगवान की पूजा की और फिर उस प्रसादी अन्न को, जो पूजा के पश्चात जो भोग लगा, उस अन्न को ब्राह्मणों और साधु महात्माओं तथा पशु पक्षियों तक को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाने लगे। एक विप्र की बात बतला रहे। ये देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और इस ब्राह्मण को कहने लगे, ओहो, आप ही भगवान के कृपा पात्र हैं। कैसा आपका विचार है, ना मात्र साधु महात्माओं की आप सेवा कर रहे हो, परंतु पशु पक्षी, यही तो उत्तम भक्त का लक्षण है। सर्वभूतेषु पश्येत्, सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। आपने कितने सुंदर रूप से शालिग्राम जी की सेवा की और देखो वो जो प्रसाद, वह आप सबको बांट रहे हो, सबको वितरण कर रहे हो। तो आप ही भगवान के कृपा पात्र हैं। ब्राह्मण अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े लज्जा पूर्वक, बड़े विनम्र भाव से, नम्रता से कहने लगे, मैं किस योग्य हूं, प्रभु की क्या सेवा करता हूं? नहीं, यदि आप भगवान के कृपा पात्र को देखना चाहते हो तो दक्षिण देश के एक राजा हैं और वो भक्त हैं, आप उनके दर्शन करें। ये सुनकर नारद जी दक्षिण देश में चले आए, दक्षिण भारत में, और वहां के राजा की सेवा परिपाटी तथा किस प्रकार से वो राजा बड़े ठाट बाट को, उनके ठाट बाट को देखकर और कैसे वो उत्सव करते हैं, ये सब देखकर नारद जी भी प्रशंसा करने लगे। परंतु राजा भक्त थे और भक्त होने पर भी दीनता से राजा ने अपने आप में कृपा पात्र होने का कोई लक्षण नहीं दिखाया। समझ आ रहा विषय, बात समझ आ रही होगी आप लोगों को।
नारद जी प्रयाग में ब्राह्मण के पास गए, उनकी प्रशंसा करने लगे। अच्छा, इस ग्रंथ में एक बड़ी अपूर्व एक बात ये है कि नारद जी जहां जहां गए, अभी उन सबका नाम उल्लेख होगा, कोई भी अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा श्रवण नहीं करना चाहता, और अपने से जो उन्नत हैं उनकी महिमा या उनके पास प्रेरित कर रहे हैं, उनके पास भेज रहे हैं, उनके पास जाओ, वो मेरे से बड़े हैं। तो एक लक्षण यहां पर क्या दिखलाया जा रहा है? दिखलाया जा रहा है दीनता। जब दीनता आती है तो अपने ही अवगुणों को या अपने अभाव को प्रकाशित किया जाता है। ये बात को समझना। दीनता का मतलब हम्बलनेस। दीनता किसमें आती है? जो व्यक्ति ज्ञानवान भी हो, उसको ज्ञान भी रहे, लेकिन वो ज्ञान के साथ उस विद्या के साथ विनम्र भाव भी रखे। विद्या ददाति, बता विद्या क्या प्रदान करती है? विनम्र भाव प्रदान करती है। जो जितना उन्नत होगा, जिसको जितनी विद्या होगी, वो उतना ही दीनहीन होगा और अपने अभाव को ही प्रकट करता है, पूर्णता को प्रकाशित नहीं करता, अपूर्णता को ही प्रकाशित करता है। भगवान के निकट जाकर, गुरुजनों के निकट जाकर, गुरुदेव के निकट जाकर कोई अपनी पूर्णता को प्रकाशित करेगा? ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, बल्कि अपनी अपूर्णता को दिखलाया जाता है। भगवान के सामने जाकर कहो, अरे प्रभु, मैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जीत लिया। लेकिन भक्तों की प्रार्थनाओं में, आचार्यों की प्रार्थनाओं में एक अभाव और एक अपूर्णता देखी जाती है, और उसके बहुत कारण हैं। और उन बहुत कारणों में एक कारण ये कि कभी भी तृप्ति नहीं होती। जितनी भी उन्नत स्थिति को प्राप्त किया जाए, अतृप्त ही रहता है भक्त। भक्त सदैव अतृप्त रहता है, उसको तृप्ति नहीं होती। हाँ, इसलिए संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा क्रोध आदि नक्र मक्र कवलीकृतस्य। श्री प्रोदन सरस्वती ठाकुर जो महाप्रभु जी के अंतरंग परिकर हैं, देखो वो क्या बात कह रहे हैं। मैं इस संसार रूपी कूप में, इस संसार रूपी समुद्र में मैं डूबा जा रहा हूं, जहां पर काम क्रोध ऐसे हैं जैसे मगरमच्छ इत्यादि आकर मुझको निगल रहे हैं। दुर्वासनस्य निगडितस्य निराशयस्य, दुर्वासनाओं में, उन निराशाओं में मैं डूबा जा रहा हूं। तो किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोध आदि नक्र मक्र कवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगडितस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। मेरे एकमात्र आश्रय कौन है? बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण कमल ही मेरे एकमात्र आश्रय स्वरूप है। बस ये प्रार्थना कर रहे। सभी आचार्य हमको यही शिक्षा दे रहे हैं। तो अपूर्णता, दीनता, ये अपने आप में भक्ति का भी लक्षण है। जब भक्ति हृदय में आती है तो उसका कोई लक्षण तो होगा। जब भक्ति हृदय में आती है तो सबसे पहला लक्षण आता है पश्चाताप। अपनी करनियों पर, अपनी क्रियाओं पर, अपने अनर्थों पर, अपने अपराधों पर अपने आप से बिना किसी के कहे और इंगित करने नहीं, अपने आप से हृदय में पश्चाताप की भावना आती है, और फिर उस पश्चाताप की भावना के द्वारा पश्चाताप में, उस अग्नि में वो स्वयं अपने आप को जलाता है। तभी तो वो जो नाम होता है और प्रत्येक दिन जो नाम होता है, उस नाम में बड़ा अंतर है। सभी भक्त लोग भजन करते हैं,
साधन करते हैं, हरि नाम करते हैं, कथा सुनते हैं। लेकिन कथा सुनने का, कथा कहने का, हरि नाम जप करने का, या जितने प्रकार की भी हमारी साधन क्रिया है, वो प्रत्येक दिन जिस भांति, जिस क्रम से चलती है, जिस प्रकार से चलती है, और पश्चाताप की भावना के द्वारा वही भजन क्रिया, वही साधन में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जब पश्चाताप की भावना आएगी तो निश्चित रूप से अपने आप में दीनता आएगी, निश्चित रूप से। ये बाय प्रोडक्ट है उसका। उसके लिए अभ्यास या प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती। ये भक्ति का प्रथम लक्षण पश्चाताप, और फिर उसके द्वारा स्वतः ही दीनता, और उस दीनता में और उस पश्चाताप की भावना में जो प्रार्थनाएं निकलती हैं वो और किसी समय पे नहीं निकल सकती। जो सच में कातर होकर भक्त अपने हृदय से भगवान से क्षमा मांगता है, और मांगते मांगते तो ये भी कहता है, मत तुल्य नास्ति पाप अपराधम न कश्चित। हे भगवान, मेरे जैसा पापी आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने कितनी बार आपके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, अब तो लज्जा भी आने लगी है। लज्जा भ्रूम पुरुषोत्तमम। अब तो मेरे को लज्जा आने लगी है आपके सामने आकर कैसे क्षमा मांगू, और आपके नेत्रों में, आपकी आंखों में आंख डालकर कैसे देखूं। तो उस समय का जो हरि नाम है, और उस समय की जो स्तुतियां हैं, और उसी भावना में जो कथा श्रवण है, उसका एक अपूर्व ही रस है, और वही उस साधक को उन्नत अवस्था तक ले जाता है। वही अग्नि उसको उन्नत करा देती है। तो प्रथम खंड में, श्री बृहद भागवतामृत के प्रथम खंड में सनातन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी जिन जिन व्यक्तियों से मिले हैं, जिन जिन पात्रों से उनकी भेंट हुई है, सब में एक चीज समानता को प्राप्त है, कॉमन है। और वो क्या? सब अपने अभाव, मतलब अपनी अपूर्णता को प्रदर्शित कर रहे हैं, दीनहीन भाव दिखला रहे हैं। प्रयाग में नारद जी गए, ब्राह्मण से भेंट हुई। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं, लेकिन एक राजा हैं दक्षिण देश के, आप उनके पास जाइए तो देखना वो कैसी सेवा करते हैं। तो नारद जी जब दक्षिण देश के राजा के पास आए और उनकी प्रशंसा करने लगे, राजा भक्त होने पर भी दीनता से, राजा ने अपने आप में कृपा पात्र होने का कोई लक्षण नहीं दिखलाया, कोई लक्षण नहीं दिखलाया। बल्कि राजा ये कहने लगे कि मैं कृपा पात्र नहीं हूं, स्वर्ग में भगवान उपेंद्र के भक्त इंद्र ही भगवान के कृपा पात्र है। ये राजा कह रहे हैं, ये पृथ्वी का राजा। लेकिन एक और बात समझेंगे इसके साथ साथ, वो पृथ्वी के राजा अपनी जब तुलना करते हैं तो वो भी एक राजा से ही करते हैं। तो किससे तुलना की? देवताओं के राजा इंद्र से की, कि आप स्वर्ग में जाइए नारद जी, वहां पर उपेंद्र भगवान, जो कि वामन भगवान है, उपेंद्र भगवान। उपेंद्र का मतलब क्या? इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, है ना। वामन भगवान, अतिथि जी ने कश्यप जी से प्रार्थना की और भगवान इन दोनों के घर में आए और उन्होंने अपना नाम उपेंद्र, हाँ, अपना नाम उपेंद्र रख लिया। उपेंद्र का मतलब इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र। जहां पर उप शब्द का व्यवहार हो जाए तो वो से निम्न हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इंद्र के छोटे भाई कहलाए गए उपेंद्र। इससे भगवान की महिमा में कहीं कोई अभाव हुआ, उनकी महिमा कम हो गई या उनकी महिमा बढ़ गई?
और अभी कल ही मैं वो इंग्लिश की क्लास में यही बतला रहा था कि जीव गोस्वामी जी ने अपने संदर्भों में, भक्ति संदर्भ में वर्णन किया कि भक्ति सदैव निर्गुण स्थिति में रहती है। भक्ति कभी गुणों को स्पर्श नहीं करती। तमोगुण को, रजोगुण को, कभी कोई भक्ति तमोगुण में होती है, कोई रजोगुण में, सतोगुण में होती है। लेकिन यदि भक्ति अपनी इच्छा से इन गुणों को अंगीकार कर ले तो भक्ति महारानी को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? जैसे भगवान स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वराट है, ऐसे उनकी जो भक्ति है वह भी स्वतंत्र है, स्वराट है। यदि भक्ति अपनी इच्छा से तमोगुण को स्पर्श कर ले या रजोगुण को स्पर्श कर ले या सत्वगुण को स्पर्श कर ले, इसमें भक्ति की महिमा में कोई हानि नहीं होती। भक्ति की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। ओहो भक्ति महारानी की जय, ओ भक्ति महारानी, आप तो उन लोगों को भी इतनी सुविधा प्रदान कर दी जो कि तामसिक है, जो रजोगुण में है, जो सत्वगुण में है। इसका उल्लेख कहां पाया जाता है? भागवत जी में श्री कपिल भगवान और देवहूति माता के प्रसंग में, जहां पर कपिल भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, अभिसंदाया यो दम्भ मात्सर्जम हेला एवं। जो भक्ति मात्सर्य के मतलब ईर्ष्या के द्वारा और दंभ के द्वारा, अपने एरोगेंस के द्वारा जो की जाती है, ये तामसिक है। और विषयम संध्याया, जो अपने भोग विषयों को पूर्ति करने के लिए भक्ति का आश्रय लिया जाता है, ये राजसिक है। लेकिन जो मुक्ति की कामना के लिए जो भक्ति की जाती है, ये सात्विकी है। लेकिन वास्तव में इन तीनों में भक्ति तो इन तीनों से ऊपर निर्गुण स्थिति में स्थित है, निर्गुण स्थिति में स्थित है। तो उसी प्रकार जैसे भगवान वामन भगवान इंद्र के यदि छोटे भाई बन जाएं, उपेंद्र बन जाएं, इसमें भगवान की महिमा छोटी नहीं हो जाती बल्कि महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए नारद जी स्वर्ग में चले गए और इंद्र की महिमा का गान करने लगे। श्री नारद जी स्वर्ग गए, नारद जी पहले की भांति इंद्र की प्रशंसा करने लगे। जैसे औरों की प्रशंसा की तो इंद्र की भी प्रशंसा करने लगे। इंद्र ने दीनता पूर्वक अपने में दोषों का प्रदर्शन किया और अपने को भगवान का कृपा पात्र होना स्वीकार नहीं किया। देखो यही तो महिमा है। इंद्र ने, देवताओं के राजा हैं जिनकी आयु भी दीर्घ आयु है, 1 मनवंतर तक इंद्र की आयु है। 1 मनवंतर का अर्थ है 71 बार जब 4 युग बीत जाते हैं तो 1 मनवंतर होता है। इतनी लंबी है इंद्र की आयु। और नारद जी जैसे भक्तों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर इंद्र ने दीनता पूर्वक अपने में दोषों का प्रदर्शन किया और अपने को भगवान का कृपा पात्र होना स्वीकार नहीं किया। इंद्र ने ये नहीं कहा, हाँ मैं तो भगवान का दर्शन किया, जब गिरिराज गोवर्धन को धारण किया तो मैंने तो उनकी स्तुति की तो मैं उनका कृपा पात्र हो गया। नहीं, बल्कि अपने अभाव को ही प्रदर्शन किया। तत्पश्चात इंद्र के कहने से ही इंद्र ने कहा, नारद जी मैं तो कृपा पात्र नहीं हूं, हाँ सत्य लोक में जाइए, वहां पर ब्रह्मा जी, हाँ उनकी आयु तो मुझसे भी बड़ी है। यहां पर एक और सिद्धांत समझिए। एक तो सभी पात्र अपनी अपनी दीनता दिखला रहे हैं और दूसरी ओर एक और चीज सम्मानित देखी जाएगी, कॉमन देखी जाएगी कि हर एक पात्र अपने से जो उन्नत पात्र है बस वहीं तक ही सीमित है।
इंद्र समस्त देवताओं से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इंद्र की आयु समस्त देवताओं से बड़ी है। अभी बतलाया ना, 1 मनवंतर तक है। तो नारद जी को, इंद्र नारद जी को कहां भेज रहा है? ब्रह्मा जी के पास। क्यों? ब्रह्मा जी की आयु इंद्र से भी बड़ी है। ब्रह्मा जी की आयु का क्या हिसाब है, इसको भी सुन लीजिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब 71 बार 71 टाइम्स बीत जाते हैं तो उसको कहा जाता है 1 मनवंतर। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, मतलब सिर्फ डे लाइट, और इतनी ही बड़ी होती है उनकी रात। तो इंद्र ब्रह्मा जी की आयु से अवगत है, इसलिए नारद जी को कहीं और नहीं भेजा, मेरे से बड़ा कौन है बस वहां तक भेजा। इससे यह भी पता लगता है ये जो पात्र हैं जहां पर नारद जी जा रहे हैं, ये किससे रिलेट कर पा रहे हैं। इंद्र तो कहीं और भी भेज सकते थे, ब्रज में भेज दो। क्यों इंद्र ने ब्रजवासियों की महिमा का दर्शन नहीं किया? इंद्र ने ब्रजवासियों की महिमा का दर्शन किया, भगवान ने जिनके लिए गोवर्धन धारण कर लिया। लेकिन नहीं, बस मेरे से थोड़े से उन्नत कौन है बस वहीं तक ही, इतना ही आधार है, बस ऐसे समझो, बस इतना ही आधार है, बस वहीं तक भेजा। तो ब्रह्मा जी की आयु फिर से सुन लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब 71 टाइम्स 71 बार बीत जाते हैं तो उसको 1 मनवंतर कहा जाता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। हाँ। तब इंद्र के कहने से नारद जी सत्य लोक में ब्रह्मा जी के पास आ गए। वे बड़े समारोह पूर्वक, बड़े उत्सव आनंद में अपने आराध्य सहस्र शीर्ष भगवान का अर्चन कर रहे थे। कौन? इंद्र, क्षमा कर, ब्रह्मा जी सत्य लोक में सहस्र शीर्ष भगवान, जिनके सहस्त्र हजारों हजारों जिनके मस्तक हैं, नेत्र हैं, उस स्वरूप का जो अर्चन कर रहे थे। नारद जी ने कहा, आहा, क्या अर्चन है आपकी, तो क्या आराधना है। जब नारद जी ने उनकी प्रशंसा आरंभ की तब ब्रह्मा जी ने अपने को भगवान का कृपा पात्र होना स्वीकार नहीं किया। बोलते मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं, नहीं, अपितु दीनहीन वाक्यों से ब्रह्मा जी ने अपने दोषों को ही सामने रखा। ब्रह्मा जी दीनहीन वाक्यों से ब्रह्म मोहन लीला जो भगवान के चरणों में, उन्होंने कहा मैंने तो अपराध किया, मैंने तो भगवान के चरणों में अपराध किया, उनके परिकर के चरणों में अपराध किया, मैंने तो वो कार्य किया जो बड़ा ही लज्जित कार्य है। अरे चोरी भी कोई साधारण नहीं, चोरी भी किसकी की? भगवान की संपत्ति की भी नहीं, भगवान के परिकर की, उनके सखाओं की, उनके बछड़ों की। ये मैंने चोरी कर ली, मेरे से बड़ा अपराधी कोई हो सकता है? मेरे से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। ब्रह्मा जी को अपनी उस लीला का स्मरण हुआया और कहने लगे, नहीं नारद जी, मैं भगवान का कृपा पात्र कैसे हो सकता हूं? यदि कृपा पात्र होता तो ये अपराध करता? ना ना, मैं नहीं। तब उन्होंने, अब देखो यहां पर भी एक सिद्धांत देख लो। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहां भेजा? ब्रजवासियों के पास भेज सकते थे। क्यों? ब्रह्मा जी ने देख लिया ना, ब्रजवासियों की महिमा का दर्शन कर लिया ना, और यहां तक प्रार्थना भी की, तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि अटयम यद गोकुल अपे कतो आंग्री रजोभिषेकम। अरे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ना ना, मेरे को परिकर तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो एक ब्रज का एक पत्थर बन जाऊं बस।
जहां पर भीलनी जातियां आकर, हाँ, मेरे ऊपर अपने पैर को जब घिसेंगी, उनकी चरण धूल मुझको प्राप्त हो जाएगी। बस मैं सोचूंगा मेरा जीवन धन्य अति धन्य हो गया। ये प्रार्थना कर रहे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, बस इतना ही हो जाए। एक पत्थर बन रहे हैं, बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो विचार करो, ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की महिमा का दर्शन किया कि नहीं किया? किया। तो नारद जी को क्यों नहीं कह दिया ब्रज में जाओ, वही भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र हैं? नहीं, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहां भेजा? बोलते महादेव शंकर जी तक भेजा। ये एक सीक्वेंस समझो। समय भी हो चला। एक सीक्वेंस ये समझो कि एक तो विशेष बात ये कि सभी जितने पात्र हैं वो बड़ी दीनता को प्रदर्शित कर रहे हैं, और सबको अपनी पुरानी पुरानी करनी पर स्मरण आ गया। इंद्र ने को स्मरण आ गया कि मैंने कैसे ब्रज को ध्वंस करना चाहा। ब्रह्मा जी को स्मरण आ गया, अरे मैंने तो चोरी ही कर ली ब्रज परिकरों की। तो एक तो सभी अपनी दीनता प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बात। और दूसरा, नारद जी को सब काम भेज रहे हैं, काम प्रेरित कर रहे हैं अपने से रिलेटेड करके, बस। उससे ऊंचे नहीं, उससे ऊपर नहीं, अपने से जो ऊंचे हैं बस वहीं तक ही उनको गाइड कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इंद्र विचार कर रहे हैं मेरी आयु लंबी है, लेकिन मेरे से लंबी तो ब्रह्मा जी की आयु है, तो मैं ब्रह्मा जी के पास भेजता हूं। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं क्या? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहां भेजा? ब्रज में भेजा? नहीं, ब्रह्मा जी ने भेजा शंकर जी के पास। क्या विचार? भले ही ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, लेकिन उनका भी तो एक दिन अंत है। उनकी आयु का भी तो एक दिन अंत है। हाँ, लेकिन शंकर जी का कोई अंत है नहीं, शंकर जी का अंत नहीं। तो उसी संबंध से, उस विचारधारा से ब्रह्मा जी ने नारद जी को शंकर जी के पास, शिव जी के पास भेजा, क्योंकि इनकी आयु का तो कोई अंत नहीं है। देखो ये विचार, ये तो ब्रज में भेज सकते थे, इंद्र भी भेज सकते थे, ब्रह्मा जी भी भेज सकते थे। इन्हीं सब विचारों पर हम लोग, हाँ, बृहद भागवतमृतम जब पढ़ेंगे, ये तो भी आउटलाइन है, बस एक, हाँ, एक बस दिग्दर्शन है, आउटलाइन है। इन्हीं पर ही सनातन गोस्वामी जी की टीका, श्रील गुरुदेव के विचार, उनकी टीका को हम बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे। ये तो आज सिर्फ एक भूमिका कि है क्या बृहद भागवतमृतम, आज हम लोगों ने इसको श्रवण किया। अभी समय हो चला है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही हमारी, थोड़ी देर के बाद ही मेरे को फिर इंग्लिश की कथा भी कहनी है, जिसका विषय है भजन रहस्य। तो आप लोग यदि उसको भी सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो 1 घंटे के बाद उसका भी लाइव होगा। ये बोलकर आज कथा को यहीं पर विराम देता हूँ, और श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में और श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए, उन्हीं की अहेतु की कृपा की वांछा करते हुए, हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में बृहद भागवतमृतम के इन पात्रों का जो विचार, उसको हम हृदयंगम कर सकें, अपने हृदय में धारण कर सकें। वो बल, वो आधार, हाँ, वो एक शक्ति है, वो आप हमको प्रदान कीजिए। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। श्री बृहद भागवतमृतम की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय।